मेरा नाम अब्दुल्ला लखानी है, लखानी ब्रदर्स से मेरा ताल्लुक़ है। DHCT कराची में एक गलती अक्सर लोग करते हैं, हालांकि इस वक्त में वीडियो बनाना एक इंतहाई मुश्किल काम है, उसको मैनेज करना इस तरह की मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सेल परचेजिंग इतनी ज़्यादा है, क्लाइंट्स को जवाब देना, मार्केट में जवाब देना और उसके साथ साथ वीडियो को मैनेज करना। लेकिन आपकी अवेयरनेस के लिए जिस तरीके से आप लोग जितना सराहते हैं और हर एक हर्फ ब हर्फ आपको याद दहानी कराते रहते हैं और अपडेट्स लेते रहते हैं और इसके लिए सराहते रहते हैं, इसकी वजह से मैं मजबूर हूँ कि आपको इन गलतियों से रोकूँ कि अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हुए आ रहे हैं। देखिए, अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं ना मार्केट में, तो चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप नुकसान ही उठाएंगे हमेशा। आप कभी भी फायदा नहीं उठा सकते मार्केट से, कोई भी काम आप कर लें। सबसे पहले तो मार्केट में जब सब बेच रहे होते हैं ना माल, यानी मिसाल के तौर पे जब मार्केट बिल्कुल मरी हुई होती है, खरीदने का टाइम वही होता है, आपको अक्सर औकात खरीदने के लिए बार बार इंडिकेट किया गया कि अब आप माल खरीद लें, अगर जिन जिन लोगों ने परचेज। लेकिन वही हुआ, जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आया, परचेजर अब पुराने रेटों में चीजें मांग रहा है। भाई पुराने रेटों में अब चीजें, जाहिर सी बात है कि इसी तरीके से जैसे पुराने रेटों में चीजें मिलना बंद हो गई, इसी तरीके से सेलर हमें कह रहे थे कि आप माल बेचें, हमारा माल बेचें, हमारा माल बेचें। ठीक है, जैसे ही मार्केट में माल खरीदारी आई, बाइंग आई, माल होल्ड कर लिया, कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा रेट में ऊपर नहीं जाती है। जब वो अपनी लिमिट पे पहुंचती है तो उसके बाद फिर डिक्रीज पे आती है। जैसे ही वो अपनी लिमिट पे पहुंचती है, माल होल्ड होता है जो, और जैसे ही मार्केट फिर से अपनी तरफ वापसी रेटों में आना शुरू होती है, फिर माल वापसी बेचने के लिए निकल। ये इंतहाई गलत तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर आप बेचना चाहते हैं फला, जैसे ही मार्केट में जब माल बेचने की बारी होती है, किसी की बेटी की शादी होती है, किसी ने कोई खरीदारी करनी होती है, किसी को, लेकिन जैसे ही मार्केट चलना शुरू होती है वो माल बेचना नहीं है, और उसके बाद फिर जब तक नीचे रेट नहीं आ जाता माल बेचने नहीं। ये बहुत गलत डिसीजन मेकिंग है। आपको डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट से फायदा उठाना चाहते हैं तो उस वक्त खरीदें जब सब बेच रहे हैं, और उस वक्त बेचें जब सब खरीद रहे हैं। बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा क्लाइंट, बड़ी चीज वही होता है जो वक्त से पहले अपनी डिसीजन मेकिंग करें। आप जितना लेट डिसीजन मेकिंग करते हैं उतना आप नुकसान उठाते हैं पैसे की। इसमें फिर आप कसूर किसको ठहराते हैं? DHCT की मार्केट खराब है, ब्रोकर खराब, DHCT का ब्रोकर खराब, DHCT की मैनेजमेंट खराब, DHCT की डेवलपमेंट खराब। डिसीजन मेकिंग भी खराब हो सकती है कई बार, लेकिन बहुत से लोग ज़हीन होते हैं, बहुत से लोग अपनी जहानत का भरपूर वो वक्त से फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आया बेच देते हैं, जैसे ही मार्केट में मोमेंटम कम हुआ बेचने में ज़्यादा, तो अपने मतलब की चीज़ खरीद के रख लेते हैं। तो आप भी ज़रा डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें, ताकि और थोड़ा सा जब आपके साथ इस तरीके, मैंने इंडिकेट अपनी 4-5 वीडियोस लगातार इस बात पे बनाई कि खरीदारी कर लें, हाथ से चीजें निकल जाएंगी। आपने जवाबन यही बात की कि नहीं जी अभी तो टाइम आया ही नहीं, अभी तो मरी हुई मार्केट है, तो मरी हुई मार्केट में परचेजिंग करना बनता था। और वही हुआ, सेक्टर 17 50 लाख से चल के 75 लाख पे खड़ी हो गई। अब वो 50 लाख पे खड़ी, तो वहां उसी में बाइंग करें, टाइम खत्म। अब सेलर अब वो बोलता है कि नहीं, अब पीक पे जाके फिर मारती है रिवर्स, फिर पीक पे अपने एक चोटी पे जाके वो फिर रिवर्स मारती है। याद रखिएगा, एक लिमिट है, लिमिट से ज्यादा आगे नहीं जाएगी। जज़ाकल्लाह।